हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं आपका फर्स्ट टॉपिक है। इसको डिटेल के साथ में समझेंगे और आपको पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और आपको ऐसे अभी तो पढ़ने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लोगे और जो आपको मैं समझा रहा हूँ वो समझ लोगे, उसके बाद में आपको ईजी लगने लग जाएगा। और इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, धन पूर्णांक आएगा आपके बार बार शब्द इस टॉपिक में, तो धन पूर्णांक क्या होता है, ये सारे आप डेफिनेशन समझेंगे। उसके बाद में एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे और आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा। और आप इसके साथ में जैसे मैं आपको पढ़ाऊँ, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाऊंगा। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाने के बाद में आप इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या सीखा है उसके घर पे जाके नोट करना है और उसको नोट करके प्रैक्टिस करनी है उसकी। स्टार्ट करते हैं। देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्या से पहले देखो प्राकृतिक संख्या समझेंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, फिर परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। फिर ये वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो बेसिक से पहले डेफिनेशन समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जिन्हें काउंटेबल संख्याएं होती हैं, जिन्हें अपन गिन सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये सारी संख्याएं आती हैं, उन्हें प्राकृत संख्या बोलते हैं। 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1 से लेके अनंत तक जो भी संख्याएं होती है उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी। देखो इनकी डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, मैं बोल देता हूँ। ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसे n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को n से बोलते हैं। प्राकृत संख्या का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर। तो इसे n से डिनोट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी इसके एग्जाम्पल है। 1000 2000 लाख 10 लाख ये कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो ये इसके प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। अब इसके बाद में आती है होल नंबर या पूर्ण संख्या। इन्हें W से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो इनमें देखो प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो और इंक्लूड कर दें, मान लो ये 1 से स्टार्ट हो रही है, अपन जीरो और इंक्लूड कर देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएंगी, 1 से स्टार्ट हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। यानी कि जीरो से स्टार्ट होके और इन्फिनिटी तक जाती हैं, उन्हें इन्फिनिटी का मतलब हो जाएगा अनंत। यानी कि जीरो से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं, उन संख्याओं के बोलते हैं पूर्ण संख्या। और इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो और इंक्लूड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, इन्हें इंटीजर नंबर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब देखो पूर्णांक संख्या में, अब देखो इसमें तो सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं और इसमें नेगेटिव नंबर और आ जाए, यानी कि ऋणात्मक नंबर और आ जाए, तो इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। अब देखो एक नंबर लाइन के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखो ये नंबर लाइन होती है या संख्या रेखा होती है, इसे बोलते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा। अब देखो सेंटर में जीरो होता है, बीच में जीरो होता है, और इसके बाद में इस साइड में जाएंगे तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 4 5 और ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहता है। और इधर जाते हैं यानी कि लेफ्ट साइड में चलेंगे तो यहाँ पे -1 -2 -3 और -4 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक लिखते हैं।
माइनस के अनंत तक, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब इन संख्याओं के एग्जाम्पल हो जाएंगे, देखो 0 से लेके और 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, ये तो क्या होती हैं? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में अपन ये माइनस के नंबर और ऐड कर दिए, माइनस के नंबर हैं तो इन्हें बोलते हैं, सारी को मिला के बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब देखो इन्हें तो बोलते हैं ऋणात्मक, तो नेगेटिव होती है तो उन्हें ऋणात्मक बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या। और इन्हें बोलते हैं धनात्मक संख्या। आपके ये शब्द आएगा बार बार, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो ये होती है धनात्मक। धनात्मक का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव, धनात्मक संख्या। इन्हें बोलते हैं ऋणात्मक संख्या और इन्हें बोलते हैं धनात्मक संख्या। पूर्णांक संख्या होती है उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती है और धनात्मक संख्याएं, और जीरो भी होता है, उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब आपके ये शब्द बार बार आएगा, इसे बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये शब्द आपको बार बार सुनने में आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक की कोई भी संख्या लेते हैं उन्हें धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब इसके देखो पॉजिटिव भी नंबर पढ़ लिया, नेगेटिव भी पढ़ लिया, जीरो पढ़ लिया, इसके बाद में भिन्न वाली संख्या और ऐड कर दी जाए तो उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो बोलते हैं रेशनल नंबर। अब देखो इसकी डेफिनेशन समझेंगे, वे संख्याएं, इसको मिटा देता हूँ, आगे लिखता हूँ। देखो आप इन्हें नोट करना चाहते हो तो ये तीनों को नोट कर लेना, और जो भी एजुकेशन प्लेनेट कोचिंग के स्टूडेंट है, ऑफलाइन स्टूडेंट है, जैसे क्लास लेने आते हैं, वो तो इन सबको नोट करना है और नोट्स बनाना है प्रॉपर। जो भी आपके टॉपिक चल रहा है, जो भी आपको टॉपिक करवाया जा रहा है, तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और जैसे ही आप कोचिंग आओगे लॉकडाउन के बाद में, तो आपका सारा होमवर्क चेक किया जाएगा। देखो परिमेय संख्या को समझेंगे, परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P बाई Q की रूप में लिख सकें। वे संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में लिख सकें। यानी कि जिन्हें P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो P और Q क्या होना चाहिए? P और Q इंटीजर नंबर या पूर्णांक, P व Q पूर्णांक संख्या, व Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उन्हें बोलते हैं P व Q पूर्णांक संख्या। Q की वैल्यू 0 नॉट इक्वल टू 0 हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था पूर्णांक संख्या की डेफिनेशन अभी समझाई थी। पूर्णांक संख्या पॉजिटिव नेगेटिव नंबर कोई सा भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे P होगा वो भी या तो पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा।
क्यू होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इस इक्वल नोट का मतलब क्या होता है, इधर जो वैल्यू लिखी हुई है वो नहीं होनी चाहिए कभी भी, यानी क्यू की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं तो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। अब देखो 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। 0 क्यों, मान लो 2/0 रहेगा तो किसी भी नंबर में 0 को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आ जाता है या अनंत आ जाता है, तो ये अनंत आ गया तो अनंत तो कोई संख्या नहीं होती है, तो इसलिए 0 का डिवाइड नहीं करेंगे कभी भी, p/q के रूप में नहीं लिखेंगे, इसलिए 0 नहीं लेते हैं। जैसे 0/2 हो सकता है, क्योंकि 0 में 2 का डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 तो एक संख्या है, इसलिए ये तो वैल्यू आपकी मान सकते हैं, लेकिन क्यू की वैल्यू यानी कि नीचे की साइड में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, आप कैसे जानोगे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। देखो 2/3 मैं इसको लिखूंगा, देखो P और Q क्या होनी चाहिए, देखो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, P और Q पूर्णांक संख्या, P और Q को आप देखोगे, देखो P की वैल्यू आपके पास 2 है, Q की वैल्यू आपके पास 3 है, तो ये दोनों पूर्णांक संख्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं वो होती है, देखो -1 -2 और यहाँ पे 0, इधर 1 2 3 4 5, मान लो कहीं तक भी लिखते जाओ, ये सारी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या। अब देखो ये दोनों पूर्णांक संख्या है, और क्यू की वैल्यू दूसरी कंडीशन है आपकी, क्यू की वैल्यू 0 भी नहीं है, क्यू की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 2/3, माइनस का 2/3 ले लेते हैं, तो माइनस का 2 है वो भी क्या है, पूर्णांक संख्या, और ये 3 है वो भी पूर्णांक संख्या, और क्यू की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब देखो, अब आप बोलोगे 2 कैसे पूर्णांक है, यानी कि 2 तो होता ही नहीं है, क्योंकि 2/3 यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2/1 है, अब देखो किसी भी नंबर का 1 का डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर में, तो वही नंबर आता है 2 ही आता है, तो मैं इसे देखो p/q के रूप में लिख सकता हूँ, यानी कि p/q के रूप में लिख दिया, तो p की वैल्यू तो आपकी 2 हो जाएगी, q की वैल्यू हो जाएगी आपके 1, तो दोनों एक हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, दोनों पूर्णांक संख्या हैं, और आपकी q की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो 2 भी क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। 3 ले लो, माइनस का 4 ले लो, 0 ले लो, 0 भी क्या है, पूर्णांक संख्या होती है। जैसे 0 को बताओ आप कैसे हो, 0/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 0/1 लिखूंगा तो 0 ही आएगा इसका आंसर। तो देखो ये भी P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तो दोनों क्या है, दोनों देखो आपको पूर्णांक दिख रहे हैं, पूर्णांक में देखो 0 भी आता है और 1 भी आता है, तो दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। दूसरी कंडीशन आपकी है Q = ≠0, यानी कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, Q की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्याएं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो सारी परिमेय संख्याएं हो गई, तो अब कौन सी संख्या बच गई जो अपरिमेय है, तो अब अपरिमेय संख्या को समझेंगे। देखो आपको डेफिनेशन में इतना सा चेंज करना है आपको, अपरिमेय की संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं, यहाँ पे आपको बस नहीं लगाना है, नहीं लिख सकते, यानी कि जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर, q की वैल्यू ≠, यानी कि ये सारे p और q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
अब देखो कैसे नहीं लिख सकते, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं। अब देखो अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल होते हैं √2, √3, √5, पाई। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। देखो पाई तो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, और इसकी वैल्यू होती है 22/7। ये क्या होती है, क्योंकि ये फ्रैक्शन के रूप में है, ये p की वैल्यू ये q की वैल्यू दोनों लिख सकते हैं, और q की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो ये संख्या परिमेय होती है। देखो पाई की वैल्यू ये रियल वैल्यू नहीं होती है पाई की, ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इसलिए ये परिमेय संख्या होती है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होती है। लेकिन पाई की वैल्यू होती है वो ऐसी वैल्यू होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसे पॉइंटों में चलती रहती है। वो आपको 1.4 एक्सरसाइज में समझाऊंगा कैसे होती है अपरिमेय संख्या। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए अपरिमेय संख्या के। अब देखो आप बोल सकते हो √2/1 भी लिख सकता हूँ। रूट को 2/1 लिख दोगे तो आप देखोगे p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। तो देखो आपका पूर्णांक संख्या नहीं है ना √2, क्योंकि √2 कोई नंबर आता ही नहीं है। देखो अपने तो 0 आया था, इधर -1, -2, -3, और इधर 1, 2, 3, 4, यानी कि ये इन्फिनिटी तक इधर चला जाएगा और ये भी इन्फिनिटी तक इधर चला जाएगा। अब देखो √2 कहीं पे नहीं आता है ना, तो इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसे भी √2 लिख सकते हैं। लेकिन ये देखो इसमें पूर्णांक संख्या नहीं होती है √2, इसलिए। और ऐसे नंबर होते हैं जिनका पूर्ण वर्ग हो जाता है, जैसे देखो √4 है, यहाँ पे मैंने √4 नहीं लिखा। √4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें देखो रूट्स को सॉल्व करते हैं तो ये 2 आ जाती है इसकी वैल्यू, और √9 भी नहीं आएगा, क्योंकि रूट को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। जैसे रूट को सॉल्व करने पे आंसर आ जाए या प्रॉपर वैल्यू आ जाए, वो वैल्यू क्या होती है, ये तो क्या हो जाएगी √4 तो परिमेय संख्या हो जाएगी। ये ज़्यादा डिटेल के साथ में इसके एग्जाम्पल ले लेके 1.4 एक्सरसाइज में समझेंगे। और ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। इसलिए √2 को सॉल्व करते हैं तो इसको कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, तो इसलिए ये क्या है, ये संख्या अपरिमेय संख्या है। और ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। और √6 लिख लो, √7 लिख लो, ऐसे एग्जाम्पल लिखते जाओगे। ये रूट वाली वैल्यू होती है, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। अब देखो आपको परिमेय संख्या भी आ गई और अपरिमेय संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं देखेंगे, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या, देखो वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर जो भी संख्या बनती है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय व अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय को दोनों को मिला देते हैं, इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। यानी कि मैंने आपको सारी डेफिनेशन समझाई है, वो इसलिए समझाई है कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होती है, और इसमें पूर्णांक नंबर क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ये आपको सारा डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो इसके वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे 2/3, 1, 5, 6, रूट वाली वैल्यू और पाई।
ये सारी अपन संख्याएं वास्तविक संख्याएं चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि इनको सोल्व करना और इनको कैसे सोल्व करते हैं, रूट वाले नंबर को, इनके बारे में पढ़ेंगे वास्तविक संख्या में। अब देखो इसके बाद इसको देखो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, आपको एक चार्ट बना के समझा देता हूँ, यानी कि पूरा संख्याएं एक साथ आ जाएंगी आपके कैसे बनी होती है। उस चार्ट को आपको पढ़ना है और अच्छे से रीड करना है, यानी कि लर्न करना है उसको। देखो ऊपर डालो वास्तविक संख्याएं, अब देखो वास्तविक संख्याएं किस किस से मिलकर बनी होती है। वास्तविक संख्याएं देखो परिमेय से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसके एग्जाम्पल लिखाए थे मैंने। परिमेय संख्या के लिखाए थे √2/3, ये 1, 5 और नेगेटिव नंबर -2, -5, ये सारे एग्जाम्पल लिखाए थे परिमेय संख्या के। और इस अपरिमेय संख्या के लिखाए थे एग्जाम्पल √2, √3, पाई, ये सारे एग्जाम्पल अपरिमेय संख्या के लिखाए थे। आपको एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है और इनकी डेफिनेशन भी। अब देखो परिमेय संख्या किस किस से मिलकर बनी होती है। परिमेय संख्या देखो एक तो आपको बताया था पूर्णांक संख्या से मिलकर बनी होती है, पूर्णांक संख्या, और भिन्न वाली संख्या होती है या फ्रैक्शन वाली संख्या होती हैं। भिन्न वाली जैसे 2/3 हो गई, 1/4 हो गया, 5/6, माइनस का 5/6 ले लो। ये सारे नंबर क्या हैं, फ्रैक्शन वाले फॉर्म होते हैं, यानी कि भिन्न के नंबर होते हैं, भिन्न वाले नंबर से मिलके बनी हुई होती है। और -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारी संख्याओं से मिलकर बनी होती है पूर्णांक संख्या। अब देखो पूर्णांक संख्या किस किस से मिलकर बनी होती है। अब देखो पूर्णांक संख्या में देखो एक तो नेगेटिव नंबर आ गए, माइनस के नंबर आ गए, यानी कि ऋणात्मक संख्या, और दूसरे क्या आ गए 0, 1, 2, 3, 4, और तो इन्हें क्या बोलते हैं 0, 1, 2, 3 को पूर्ण संख्या। इसका मतलब क्या संख्या, पूर्ण संख्या में अपन 0 और मिला दिया जाए तो पूर्णांक, देखो पूर्ण संख्या है उसमें नेगेटिव नंबर और मिला दिया जाए तो पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी, यानी कि नेगेटिव नंबर -2, -3, -4, इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले लो उसमें। और देखो होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या होते हैं पूर्णांक संख्या। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या, और पूर्ण संख्या को मिला के पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब देखो ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। अब मैं 0 को अलग कर देता हूँ, या 0, 0 को अलग कर दिया, और ये सारी कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में आएगी 1, 2, 3, 4, 5। देखो 0 और इन दोनों को प्राकृत संख्याओं को मिलाते हैं तो पूर्ण संख्या बनती है। तो इसी टाइप से आपका पूरा चार्ट आ गया, सारी डेफिनेशन एक ही चार्ट में आ गई, और इसे अच्छे से लर्न कर लेना। इसके बाद में आपकी थ्योरम देखेंगे। थ्योरम कौन सी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपकी 1.1 थ्योरम है, वो थ्योरम पढ़ेंगे इसके बाद में। देखो प्रमेय दे रखी है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।
देखो ये नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक पार्ट को डालेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा एक पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखना।